किसी समाज की प्रगति का और साहित्य का इस बात से मूल्यांकन किया जाता है कि उस समाज में शिक्षा कितनी है, उसका साहित्य क्या है। जब ये समाज की स्थापना हुई थी तो दुर्भाग्य से यह देश गुलाम था। इस देश का वजीर आजम इब्राहिम लोदी था। उसके बाद मुगल साम्राज्य आया और अंग्रेज आए, और उस समय भी ये राजस्थान विभिन्न रियासतों में सामंती प्रथा में गुलाम था। इस वजह से ये समाज जो प्रगति करना चाहिए था वो कर भी नहीं पाया, और जो कर पाया उसका लिखित में प्रमाण नहीं दे पाया। बात अपनी स्वतंत्रता की करते हैं। मैं मानता हूं कि अपन में से कुछ लोगों ने शहादत दी होगी, कुर्बानियां दी होगी, मगर अपने पास कोई सबूत नहीं है। जिस प्रकार से वन्य पर्यावरण के लिए 363 शहीद हुए, मगर आज जब सरकार आपसे सबूत मांग रही है तो वो अपन जितने देने में सक्षम नहीं, क्योंकि अपना शिक्षा नहीं और अपना साहित्य की ऑथेंटिसिटी नहीं है। देश आजादी के बाद की मैं बात भी चर्चा संक्षेप में करना चाहूंगा कि हर समाज का इस सरकार ने बोर्ड बनाया, आयोग बनाया। गुर्जर समाज का देवनारायण बोर्ड बना, मीना समाज का मीन आयोग बोर्ड बना, कोई मगरा बोर्ड बना, मेवात बोर्ड बना, केस कला बोर्ड बना, माटी कला बोर्ड बना, मगर इस समाज का बोर्ड नहीं बन पाया। इस समाज का बोर्ड नहीं बनने से क्या हुआ? अभी बात कर रहे थे शिकार की। मैं कह रहा हूं 1972 के बाद कितने साल हो गए, आप वन्य जीव संरक्षण के लिए कोई कानून राजस्थान सरकार नहीं ला पाई। ये सारे सरपंच साहिबान, प्रधान विराजमान, एमएलए साहब किसी वजह से नहीं आए। मैं कह रहा हूं किसी ने सदन में ये विधेयक पेश नहीं किया कि ये कानून होना चाहिए, और जिसकी वजह से मैं मालूम 363 तो उस वक्त हुए, और उसके बाद कितने शहीद हुए, कितनी शिकार की घटनाएं हुई, और कितनों को सजा हुई। सजा जब तक नहीं हो पाएगी जब तक आप कानून नहीं बनाओगे। प्रजातंत्र में सिर्फ कानून की वैल्यू है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी ऐसी धर्म सभाएं हो, कम से कम एक संकल्प तो लेवें कि भी हम ये चीज अगले विधेयक विधानसभा में पेश कर देंगे। एक मैं निवेदन और करना चाहूंगा, नशा मुक्ति पर चर्चा चल रही थी। गंगानगर में हमने बहुत अच्छा एक अभियान चलाया था। लोग बाग ये कह रहे हैं, और आप हाँ भी बोल रहे हैं कि अभी मिट नहीं सकता, ये बात असंभव है। जब समाज चाहेगा, कानून चाहेगा तो सब मिट जाएगा, और आज की वीडियोग्राफी टाइम में तो सब संभव है। आप नशावर्ती का कई तरह के विकल्प हैं, बिल्कुल हो सकता है समाप्त, मगर आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज इस वीडियोग्राफी में क्या नहीं हो सकता? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो नशा हो रहा है, आप हर पंचायत में एक कैंप आयोजन किया जावे और जो लोगों को समझाइश की जावे। नंबर एक बात। नंबर दो बात, बहुत सारे एनजीओ और सरकारी डॉक्टर्स हैं जो आपके कैंप में आएंगे। विधायक महोदय जी का स्वागत। आपकी ही चर्चा हम कर रहे थे कि आप एक गैर सरकारी विधेयक सदन में पेश करें। मैं नशे पर चर्चा कर रहा था कि उस कैंप में एक नशे का डॉक्टर आवे, और जो उसमें नशा छोड़ना चाह रहे हैं उसका उसमें शिविर लगाया जाए। बहुत सारे लोग हो गए जो छोड़ देंगे, और जो नहीं छोड़ पाएंगे उसके लिए भी वो डॉक्टर रास्ता बता देंगे।
नंबर 3 बात कि समझाने से, कैंप से फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो भी आपको जो फोर्सेस में रहे हुए हैं उन लोगों की एक टीम बना करके एक वीडियोग्राफी कराई जाए। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, नशा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मगर नशा उत्पन्न क्यों हुआ? ये उत्पन्न इसलिए हुआ कि अपन ने उसको मान्यताएं दे दी। अपन ने मान्यताएं दी कि नशा वाला, हाँ साहब ये तो रिवाज है, ये तो होगा, तो वो हो गया। जिस दिन आप मान्यताएं खत्म कर दोगे वो नशा खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।